you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी दिनों से शूट हो रहा है क्योंकि कुछ वजह थी, इसलिए वो भी अभी बताऊँगी कि क्यों इतने दिनों बाद आज मैंने करी ब्लॉगिंग। तो अभी आज का मौसम बताते हैं। पहले आज का मौसम ऐसा है कि धूप भी काफ़ी मतलब अब हल्की हो गई है क्योंकि ठंडियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो धूप भी काफ़ी तेज़ नहीं लग रही है और गर्म कपड़े भी निकल गए हैं। तो ठंडियों का मौसम भी स्टार्ट हो ही गया है, तो गर्म कपड़े निकलने जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे वैसे हमारा घर है जहाँ पे, वहाँ पे धूप सुबह जल्दी निकल जाती है और धूप शाम तक लेट तक भी रहती है। और वैसे ठंडियों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो गर्मियों के लिए ठीक नहीं है। और ठंडियों के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब हमको छत में नहीं जाना पड़ता धूप सेकने के लिए, तो इसलिए आंगन में ही हम बैठे रहते हैं। और अभी अभी काम काज वगैरह कुछ नहीं हो रखा है। अभी बच्चे गए स्कूल और स्कूल का भी अब टाइम चेंज हो गया है क्योंकि पहले सुबह की स्कूल थी, अब थोड़ा मतलब टाइम आधा घंटा लेट हो गया है दोनों की स्कूल का। तो इसलिए अब काम भी लेट में ही होता है, जैसे जैसे बच्चे लेट में जाते हैं तो काम भी वैसे लेट होता है। तो इस बार ब्लॉगिंग काफ़ी टाइम बाद इसलिए हुई क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब दिवाली के ठीक बाद, मतलब दिवाली 31 और 1 को थी, तो मेरा फ़ोन हो गया था 5-6 तारीख को ख़राब। तो उस दिन ये जिस दिन ख़राब हुआ उस दिन ये मतलब उसके पहले दिन ये घर आए थे मेरे हस्बैंड, और जिस दिन ये गए उसी दिन मेरा फ़ोन भी बंद हो गया। तो 2-3 दिन बाद मैं फ़ोन को लेकर गई दुकान में, तो उसकी बैटरी फूल गई थी और बैटरी भी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैंने फिर वापस ले आई मैं, क्योंकि ये आएंगे तो तभी ये खुद ही बनाएंगे, तो इसलिए। और मम्मी और ने जिस दिन ये आए उसी दिन फ़ोन भी भेज दिया था, लेकिन एक हफ्ते तक हम फिर ऐसे रहे। तो मैं शाम को अपनी दोस्त के फ़ोन से करती थी फिर इनको फ़ोन, और क्योंकि उनका नंबर मुझे याद था तो उनको मैं फ़ोन कर देती थी शाम को, थोड़ा मतलब ऐसे ही थोड़ा हाल चाल पूछने के लिए। बाकी बच्चों का सारा वर्क वगैरह और हॉलीडे जो भी रहता है सारा व्हाट्सएप पे ही आता है, तो इसलिए ये भी हो रहा था कि कहीं मतलब हमको पता न लगे और बच्चों की छुट्टियाँ हो या कुछ भी हो। और फिर ये भी हो रहा था, और बिना फ़ोन के जब फ़ोन की आदत पड़ जाती है तो बिना फ़ोन के रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसा हो जाता है। दोनों तो टीवी पे चिपक रखे थे, दोनों को मतलब दोनों टीवी देख रहे थे, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ। मेरे को 1-1.5 हफ्ते तक अपनी दोस्त के फ़ोन से ही किया मैंने इनसे बात, और उसके बाद फिर ये घर से फ़ोन तो दे दिया था, लेकिन 1-2 दिन मैंने वो चलाया, उससे करी 1-2 दिन वो चलाया। फिर हम परसों गए फ़ोन बनवाने के लिए, और फिर इस पर नई बैटरी डलवाई। फ़ोन बन चुका है अब, और इसीलिए बिना फ़ोन के बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन बिना फ़ोन के एक बात मैंने ये देखी है कि मैंने अपना जितना भी काम, मेरा जो काम मतलब बहुत टाइम से छूट रखा था, कि मतलब कोई काम ऐसा होता है कि कल करेंगे परसों करेंगे, जो काम जिसमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है, तो वो काम भी मेरे पूरे हो गए। और फ़ोन रहता है तो मैं थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए लेट हो जाती है काम करने में भी। और फ़ोन नहीं था तो मैंने मतलब मेरा ध्यान ये था कि मैंने सिर्फ काम ही करना है, मतलब अपना काम पूरा करना है, तो मेरा ध्यान काम पे ही था। तो जो भी काम छूटा था मतलब बहुत दिनों से पेंडिंग था, वो काम पूरे भी करे मैंने और पूरे भी हो गए। तो बिना फ़ोन के काम भी हो जाते हैं सारे काम पूरे, तो हमारा फोकस काम पे ही रहता है। लेकिन जब फ़ोन आ जाता है तब काम करना मुश्किल हो जाता है, काम को पूरा करना, क्योंकि ऐसा रहता है कि फ़ोन भी देखना है और काम भी करना है। तो इसीलिए इतने दिनों तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाए, ये थी वजह। तो आजकल के ज़माने में बिना फ़ोन के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मम्मी ने जो घर से फ़ोन दिया वो फ़ोन मेरे भाई का था, तो उसने अपने लिए नया फ़ोन लिया, तो उसने पुराना फ़ोन मम्मी को दे दिया। लेकिन फ़ोन चलाना नहीं आता, तो मम्मी ने ये किया कि ऐसे ही रखा रहा। और फिर प्रमोद ने बोला कि अगर तुमने नहीं चलाना तो उसको दे देना, उसका फ़ोन ख़राब हो रखा है। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेज दिया था वो फ़ोन, और तब अब मैंने वो रखा है। अब इसी को मैं अपना ही फ़ोन चला रही हूँ। अब आपको थोड़ा चिंता हो ही जाती है
तो मेरी मम्मी ने 1-1.5 हफ्ते बाद मेरे से बात करी, तो मेरी मम्मी रोने लग गई फ़ोन पे कि मुझे बहुत बेकार लग रहा था कि मैंने 1-1.5 हफ्ते से बात भी नहीं करी। मतलब ऐसा होता है ना कि आदत पड़ जाती है। मैं अपनी मम्मी को रोज़ रात को शाम को मतलब रोज़ फ़ोन करती हूँ, रोज़। कोई दिन मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसे जो कि मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, लेकिन वैसे मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, उनको भी आस रहती है कि हम फ़ोन आएगा अभी, और जैसे हमको भी रहती है। कितनी बार मैं नहीं करती तो मेरी मम्मी मेरे लिए फ़ोन कर देती है, पापा भी कर देते हैं, भाई भी कर देता है। बाकी सिर्फ मेरी मम्मी, भाई और पापा मतलब हमारे बराबर फ़ोन करते रहते हैं। बाकी तो माँ ऐसी होती है। तो अब करते हैं कामकाज घर का। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, करते हैं कामकाज। तो ये थी वजह, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई मैं। तो चले, अभी बन रही है चाय, और चाय में चीनी और चाय पत्ती डाल ली है। तो अब डालते हैं अदरक। और ये देखिए किचन का हाल क्या हो रखा है। तो अभी पहले करूँगी नाश्ता और उसके बाद होगा किचन की हालत ठीक। नाश्ता रेडी है, और ये है आलू, और ये है आलू बीन्स की सब्ज़ी। और इसमें मैंने डाल रखा है ये नमक, जो पहाड़ी नमक था, इन्होंने पीस के ला रखा था, ये वो है। इसके बगैर तो मेरे से रोज़ सब्ज़ी नहीं खाई जाती जब से ये इसको लेकर आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नमक खाती हूँ। और मेरा आज कल ब्लड प्रेशर भी लो हो रखा है थोड़ा। तो अभी चेक करवा के आई मैं, तो कम हो रखा था 60। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अब डालते हैं कपड़े भिगाने के लिए। तो ये है कपड़े, ये सिर्फ अक्षु और आयु के ही कपड़े हैं। एक मेरा होगा, बाकी सारे उनके ही हैं गर्म कपड़े। लग रहा था आयु को ये वाला ब्राउन वाला, अक्षु का ब्राउन है, आयु का ब्लू है। तो ये कपड़े हाथ से धोऊंगी मैं, और उसके बाद इनको ड्राई कर दूंगी मशीन में, क्योंकि ये कपड़े 1-2 दिन लग जाएंगे इनको। क्यारी में ये बो रखे हैं इन्होंने बीन्स, पिछले हफ्ते बोए थे और जम भी गए हैं। और ये है राई, यहाँ पे मैंने लगा रखी है खुद ही। तो ये बीन्स जगह जगह पे हो गए हैं, जम गए हैं, मतलब जो भी इन्होंने बोए थे। तो दोस्तों कपड़े भी धुल चुके हैं और की साफ़ सफाई भी हो गई है, और तो कपड़े भी धुल गए हैं। और अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो चावल रख लिए हैं मैंने गैस में, और अभी तोड़ रखी है मैंने थोड़ा पालक। तो अभी मैंने पालक तोड़ रखा है थोड़ा सा, और थोड़ा 4-5 पत्ते तोड़ते हैं राई के। और आज मैं बना रही हूँ धपड़ी। तो अक्षु और आयु को धपड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अक्षु और आयु धपड़ी खा लेते हैं दोनों, उनको भी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो हमारे तीनों के लिए इतना काफ़ी है। तो अब अंदर ले जाते हैं पत्तों को और धोते हैं। मैं धोऊंगी पत्ते। हो रखा है, तो इसको ऐसे ही डाल देंगे ताकि। तो मैं इसको मिक्सी में पीस दूंगी। सिलबट्टे में नहीं पीसती मैं, उसमें सारा दिन लग जाता है और ढंग से भी नहीं पीस पाता। फिर अक्षु और आयु खाते नहीं हैं मूँगफली। टाइम भी 1 बज चुके हैं और 1:30 बजे आयु की हो जाएगी छुट्टी। तो तब तक फटाफट खाना बनाती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि सुबह से आराम भी नहीं किया, थोड़ा भी नहीं। ये है मिठाई का डब्बा, कूड़े रखने के लिए ठीक रहता है, ये खुला भी रहता है और गिरता भी नहीं है इसमें। हेलो, आ गए? चलो मम्मी को दो बैग। आ गए आप? आज आप किसके साथ आए? हान की मम्मी के साथ। अच्छा चलो चलो। हाँ हाँ। तो आयु भी आ गया है, और अब जा रही हूँ मैं अक्षु को लेने के लिए। तो टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से।
आयु घर पे रहेगा और करेगा कपड़े वपड़े चेंज। और अब मैं जा रही हूँ सीधा अक्षु को लेने के लिए। तो दोस्तों दिन के 3:30 बज चुके हैं और हमने खाना भी खा लिया है। तो खाना खाकर बाहर पे बैठे हैं। यहाँ पे बिछा रखी है गदेली और यहाँ पे लेटी थी मैं अभी तक धूप में। खाना खाकर पहले नहाई फिर खाया खाना, तो थोड़ा नहा कर ठंडा लग गया मुझे। और इन दोनों की दिवाली ख़त्म ही नहीं हो रही है। दिवाली आज है 17 तारीख, नवंबर 17 तारीख हो गई है और इन दोनों की दिवाली ख़त्म नहीं हो रही है। इनके पटाखे पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। रोज़ सुबह लेकर शाम तक इनकी माचिस ही चलती रहती है और माचिस ही पकड़ी रहती है दोनों की। इनको रोज़ चाहिए माचिस और पटाखे, रोज़ माचिस पटाखे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद करी ब्लॉगिंग, क्योंकि फ़ोन ख़राब होने की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाई मैं। और फिर अब अब ब्लॉग बना रही हूँ मैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर जिस काम को रेगुलर करते रहो तो ठीक रहता है, लेकिन बीच में छोड़ दिया जाए फिर मन भी नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा चलो इतना कर लिया है तो कर ही लेते हैं, बना ही लेते हैं ब्लॉग। तो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।